नमस्कार दोस्तों, डिजिटल पाठशाला में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की ये जो क्लास होने वाली है दोस्तों, वो आप लोगों की जो क्लास 6 की एनसीईआरटी की जो क्लास 6 की सोशल स्टडी की एक बुक होगी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 करके। बेसिकली ये सिविक्स की बुक है, इसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1। तो इसका जो है यूनिट वन इसका जो है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी के बारे में ही आज हम जानेंगे इस पूरे चैप्टर में। चैप्टर 1 है बेसिकली, और चैप्टर 1 आज हम खत्म करेंगे। तो आप लोग अपने सामने इस वीडियो के साथ साथ आप लोग अपनी एनसीईआरटी की किताब भी साथ में खोल कर बैठिएगा दोस्तों। लाइन बाय लाइन आप रीडिंग लगाते चलेंगे और ये वीडियो लेक्चर आप देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। फंडामेंटल क्लैरिटी के साथ आप लोग का ये चैप्टर मैं खत्म कराऊंगा। तो दोस्तों देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में। व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर, व्हाट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होता है, समीर 1 और समीर 2 की जो स्टोरी दी हुई है बुक में उसके बारे में भी बताएंगे। और ये जो समीर 1 और समीर 2 और जो केस स्टडी दिया है लद्दाख और केरला का, बेसिकली ये 2 केस स्टडी जो आप लोगों को दिया है बुक में, उससे ही इस पूरे चैप्टर को समझाया गया है। इंडिया में डाइवर्सिटी का क्या है रोल, डाइवर्सिटी को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि डाइवर्सिटी क्या होता है तो हम डाइवर्सिटी को किस तरीके से एक्सप्लेन करें, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये बेसिकली टोटल आपके 6 पॉइंट्स हैं। 6 पॉइंट्स इस चैप्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत ही ज्यादा बेसिक चीज आप लोग को जानने को मिलेगी। इन 6 पॉइंट के बाद ये चैप्टर आप लोग का एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं लाइन से। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है हमारा, वो जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि डाइवर्सिटी होता क्या है आखिर। चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर का जो नाम होता है, चैप्टर शुरू करने से पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं कि डाइवर्सिटी क्या होता है। डाइवर्सिटी अगर आप सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे या कहीं भी सर्च करेंगे दोस्तों, तो आप लोग को इसका सिंपल मीनिंग मिलेगा। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, व्हाट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है दोस्तों विविधता। विविधता, हिंदी में इसका मतलब होता है विविधता। सिंपल शब्दों में अगर आप कहना चाहते हैं, एकदम नटशल में, आसान भाषा में आप लोग को बता दूं, डाइवर्सिटी क्या होता है, वैरायटी। किसी भी चीज में वैरायटी। नोट भी करते चलिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट्स आप लोग को मैं नोट करवाते चलूंगा कि डाइवर्सिटी होता क्या है। सिंपल आप लोग नोट कर लीजिए, डाइवर्सिटी क्या होता है, वैरायटी इन समथिंग। किसी भी चीज में वैरायटी को हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी। व्हाट इज डाइवर्सिटी। आप लोगों को आपके बुक में स्टार्टिंग में दिया होगा कि डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाया होगा कि डाइवर्सिटी क्या है। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देखिए कि जो बुक में दिया है, आसान भाषा में मैं समझाऊंगा। आप लोग क्लास 6 के स्टूडेंट हैं। अभी तो हालांकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से आप ये नहीं जान पा रहे हैं कि आपके क्लास में कौन कौन से स्टूडेंट हैं। जब आप लोग ऑफलाइन क्लासेस में जाते होंगे, ऑफलाइन क्लासेस में देखते होंगे, तो आप लोग ये अनुभव करते होंगे कि आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, क्या सारे स्टूडेंट एक जैसे हैं, सबों का फेस कटिंग एक जैसा है, सबों का रंग एक जैसा है, क्या सारे स्टूडेंट किसी एक सब्जेक्ट में परफेक्शन हासिल है उनको, सबों का बैकग्राउंड क्या है, रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है, कल्चरल बैकग्राउंड क्या है। तो आप लोग देखते होंगे कि जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास में, सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड है, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं। कोई एक बच्चा मैथ्स में स्पेशलाइज होगा, कोई एक बच्चा इंग्लिश में स्पेशलाइज होगा, कोई एक बच्चा हिंदी अच्छा बोलता होगा, तो कोई एक बच्चा इंग्लिश अच्छा बोलता होगा। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, वैरायटी इन समथिंग। किसी भी चीज में क्या देखने को मिल रहा है, वैरायटी, विविधता देखने को मिल रहा है। एक और एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है कि अगर 3 बच्चों से एक ही चीज को ड्रॉ करने के लिए बोला जाए, तो क्या तीनों जो बच्चे ड्रॉ करेंगे वो तीनों सेम ड्राइंग ड्रॉ करेंगे या अलग अलग। चीज तो एक ही है दोस्तों, उस चीज को अलग अलग तरीके से, क्योंकि सब बच्चे की जो ड्राइंग स्टाइल होती है, ड्राइंग टेक्निक होती है, वो अलग अलग होती है। इसी वजह से तीनों बच्चे अलग अलग तरीके से एक ही चीज को बनाएंगे। उनके सोचने की क्षमता, ड्राइंग स्किल्स, किस हद तक वो सोच सकते हैं, सारे बच्चों में आप लोग देखे होंगे अलग अलग होता है। तो यहाँ पे क्या आप लोग को देखने को मिल रहा है, आप लोग को देखने को मिल रहा है कि जितने भी स्टूडेंट हैं
सबों में क्या है, डाइवर्सिटी है, वैरायटी है कुछ ना कुछ। तो पहला पॉइंट आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज डाइवर्सिटी। अब आपके किताब में जो मैंने बताया इस वीडियो के शुरुआत में है कि 2 केस स्टडी है, एक समीर 1 और समीर 2 वाली, और केरला और लद्दाख वाली। तो समीर 1 और समीर 2 की जो कहानी है इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। केस स्टडी एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं इसीलिए क्योंकि इसमें केस स्टडी बहुत ज्यादा मात्रा में दिया जाता है, जिससे आप लोग आसानी से समझ सके किसी चीज को। तो बेसिकली समीर 1 और समीर 2 की कहानी है दोस्तों। समीर 1 और समीर 2 की कहानी जब स्टार्ट हुई थी तो नाम नहीं दिया हुआ है कि दोनों बच्चों का नाम क्या है। बाद में जब कहानी खत्म होने वाली रहती है तो इसका नाम हो जाता है समीर 1 और समीर 2। इसमें जो एक बच्चा रहता है वो गरीब बच्चा रहता है और वो रोड साइड पे न्यूज़पेपर सेल करता रहता है दोस्तों, और एक बच्चा जो रहता है वो स्कूल जाता रहता है और दोनों की मुलाकात डेली होती है। तो कुछ मुलाकात के बाद 3-4 दिन की मुलाकात के बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है, और उसके बाद से जो गरीब लड़का रहता है जो न्यूज़पेपर सेल करता है उसने ही कहा कि अपना नाम हम एक समीर 1 रख लेते हैं और समीर 2। बेसिकली दोनों का नाम समीर ही रहता है तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए वो एक अपने आप को समीर 1 बुलाता है और एक अपने आप को समीर 2 बुलाता है। तो समीर 1 और समीर 2 की जो कहानी है उससे डाइवर्सिटी के बारे में आप लोगों को क्या बताया गया है कि इसमें भी देखिए कि जितने भी चीजें हैं सब में क्या है, वैरायटी है। समीर 1 जो है स्कूल जाता है, समीर 1 इंग्लिश बोलता है, समीर 1 दूसरे रिलीजन का है, वहीं समीर 2 जो लड़का न्यूज़पेपर सेल करता है वो हिंदी बोलता है, वो लड़का स्कूल नहीं जाता है और वो दूसरे रिलीजन को फॉलो करता है। तो समीर 1 और समीर 2 दोनों में किसी भी प्रकार की सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों में अलग अलग वैरायटी है, दोनों अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो स्टोरी ऑफ समीर 1 और समीर 2 का बेसिकली यही समरी निकलता है कि यहाँ पे भी आप लोग को डाइवर्सिटी के बारे में बताया गया है विद एग्जांपल ऑफ समीर 1 एंड समीर 2 कि 2 बच्चों में कैसे डाइवर्सिटी होती है, कैसे बाइफरकेशन होता है। आप लोग में अलग अलग क्वालिटी देखने को मिलती है, अलग अलग बच्चों में अलग अलग चीजों में वैरायटी देखने को मिलती है। तो समीर 1 और समीर 2 की कहानी जो स्टोरी थी वो आप लोग अगर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो जो मैंने आप लोगों को बताया वही पूरी चीज उसमें लिखी हुई है। तो बेसिकली ये था समीर 1 और समीर 2 की स्टोरी। अब बढ़ते हैं जो तुम्हारा तीसरा पॉइंट है, इंडिया में डाइवर्सिटी। ये अच्छा पॉइंट है दोस्तों, थोड़ा ही है इसके बारे में लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं डाइवर्सिटी इन इंडिया में कहना क्या चाहता है। डाइवर्सिटी इन इंडिया में दोस्तों बेसिकली कुछ नहीं है। आप लोग को पता है कि इंडिया में जितने स्टेट्स हैं, जितने यूनियन टेरिटरीज हैं, सब में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है, अलग अलग धर्म को माना जाता है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लोग अलग अलग फेस्टिवल्स अलग अलग तरीके से मनाते हैं। कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को डाइवर्सिटी में बताया कि जो पेंटिंग वाला था कि एक ही पेंटिंग थी लेकिन बच्चे अलग अलग सोच, अलग अलग ड्राइंग स्किल्स के कारण, ड्राइंग टेक्निक्स के कारण एक ही पेंटिंग को अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो इंडिया में जो डाइवर्सिटी है दोस्तों वो क्या है, अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं। कुछ फेस्टिवल्स अलग होते हैं, जैसे कि पंजाब के फेस्टिवल्स कुछ अलग होते हैं, यूपी में कुछ फेस्टिवल्स अलग मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो कि होते तो सेम है लेकिन उनको मनाने का तरीका अलग होता है। तो डाइवर्सिटी इन इंडिया में बेसिकली ये था कि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, अलग अलग प्रकार की आप लोग को खाने को मिलता होगा, अलग अलग प्रकार की हमारी फूड वेराइटीज हैं। तो ये डाइवर्सिटी इन इंडिया है। इसी को एक्सप्लेन किया गया है चौथे पॉइंट में कि हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे डाइवर्सिटी को। अगर हमसे कोई पूछ दे कि डाइवर्सिटी होता क्या है, डाइवर्सिटी को आप लोग ब्रीफ में एक्सप्लेन करिए, तो चौथा पॉइंट आप लोग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाला है कि डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन अगर कोई पूछ दे तो कैसे करेंगे। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छे तरीके से एक क्या कहते हैं स्टेप वाइज, स्टेप के थ्रू आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि एक्सप्लेन आपको डाइवर्सिटी को कैसे करना है। आपके बुक के थ्रू ही बताऊंगा, मैं कुछ अलग नहीं बताऊंगा। आप लोगों को बस अपनी बुक खोल के रखनी है साथ में। देखिए दोस्तों डाइवर्सिटी क्या है, एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो डाइवर्सिटी का क्या मतलब है कि डाइवर्सिटी 200 साल पहले, या आप कह सकते हैं कि जब आपके यहां ट्रेन, बस, एरोप्लेन ये सभी की शुरुआत नहीं हुई थी, तो लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते थे। या तो वो नाव से जाते थे, या तो कुछ लोग पैदल चले जाते थे। दूर दूर तक पहले लोग बहुत ज्यादा पैदल चलते थे, कुछ लोग नाव का सहारा लेते थे,
ठीक है दोस्तों। तो लोग एक जगह से दूसरे जगह आखिर शिफ्ट क्यों करते थे? क्या कारण है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते थे? या तो वो नई जगह की खोज में जाते थे, या जहां पे वो पहले रह रहे हैं वहां से दूसरे जगह जा रहे हैं शिफ्ट होने के लिए, फाइनली शिफ्ट हो जाएंगे वहां पे, फिर पुराने जगह लौट के नहीं आएंगे। या तो जहां पे वो पहले रह रहे हैं वहां पे फेमाइंस और ड्रॉट के कारण उनको जगह छोड़नी पड़ रही है, या तो उस जगह पे लड़ाई हुई है, वॉर का सिचुएशन है, तब वो जगह शिफ्ट कर रहे हैं, नौकरी की खोज में जा रहे हैं, नौकरी की तलाश में जा रहे हैं, तब लोग एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे दोस्तों। अब अलग अलग जगह के लोग एक जगह पे जब आएंगे तो यहां पे भी क्या आप लोग को देखने को मिलेगा? डाइवर्सिटी। लोग पुराने जगह से नए जगह पे आए हैं, उस नए जगह के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना, अपने खुद को ढालना, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन लोग धीरे धीरे कुछ साल तक वहां रहने के बाद उस नए जगह के हिसाब से अपने आप को ढालना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ पुरानी ऐसी चीजें भी होती हैं जिनको कि वो कभी नहीं भूलते हैं। नया प्लस पुराना, न्यू प्लस ओल्ड के मिक्सचर के साथ यहां पे एक और क्या है दोस्तों, यहां पे वर्ड आ जाता है डाइवर्सिटी, वैरायटी इन समथिंग। कुछ लोग सपोज कीजिए कि आप लोगों को उत्तर प्रदेश में आना है, एग्जाम्पल एक मैं ले रहा हूं, आप लोगों को उत्तर प्रदेश में आना है, कुछ लोग राजस्थान से आ रहे हैं, कुछ लोग गुजरात से आ रहे हैं, कुछ लोग पंजाब से आ रहे हैं। तो यहाँ पे 3 स्टेट के लोग जब आएंगे एक साथ तो अपने अपने यहाँ का कुछ कल्चर, रिलीजन लेके आएंगे और यहाँ के जो कल्चर है उसको अडॉप्ट करेंगे। तो अपना पुराना और नया दोनों को जब मिक्सअप होगा तो क्या होगा, यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिकली इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं डाइवर्सिटी को। अब बढ़ते हैं जो लद्दाख और केरला। ये लद्दाख और केरला का जो पॉइंट है दोस्तों, वो बेसिकली किस बेसिस पे इस स्टोरी में है, इस चैप्टर में है, किस रेफरेंस में आप इसको हम पढ़ेंगे? जियोग्राफिकल लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे, इसको आप स्टार पॉइंट मान लीजिए, जियोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे लद्दाख और केरला की कहानी आप लोग को बताई गई है। एक एक करके मैं बता देता हूं कि क्या है केस स्टडी। इस केस स्टडी को मैंने एक बंद किया हुआ है बॉक्स में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट केस स्टडी होने वाली है। बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा आप लोग इसको, ये इंपॉर्टेंट केस स्टडी है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहले देखिए लद्दाख के बारे में आप लोग को जानते होंगे कि लद्दाख क्या है, एक डेजर्ट एरिया है, माउंटेन्स के बीच में, जो जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड में लद्दाख क्या है, डेजर्ट का एरिया। हालांकि अब आप लोग जान रहे होंगे कि जो जम्मू एंड कश्मीर का जो मैप था उसमें लद्दाख एक तरफ हो गया है, लद्दाख एक तरफ हो गया है और कश्मीर जो है वो एक तरफ हो गया है। लेकिन आप लोग के बुक में जो स्टोरी है उसमें देखिए लद्दाख के बारे में दिया है कि लद्दाख एक डेजर्ट एरिया है। और आप जैसा कि जानते हैं कि डेजर्ट एरिया में आप लोग को एग्रीकल्चर उतना देखने को नहीं मिलता होगा, क्योंकि यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर उतनी बारिश नहीं होती है। यहाँ पे लोग डिपेंडेंट किस पे होते हैं? पानी के लिए लोग इस पे डिपेंडेंट। यहाँ पे साल भर स्नोफॉल होता है, तो साल भर बर्फबारी के चलते यहाँ पे जो लोग डिपेंड होते हैं वो गर्मी के मौसम में जब बर्फ पिघलता है तो उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर उतना पॉसिबल नहीं है। मेनली यहाँ पे लोग किस चीज पे डिपेंड होते हैं? यहाँ पे शिप और बोट बहुत ही ज्यादा फायदा रखती हैं, क्योंकि शिप से जो पश्मीना शॉल निकलता है उसी की जो ट्रेडिंग होती है ऑल ओवर इंडिया में, उसकी ट्रेडिंग की जाती है। तो उसी से यहाँ का मेन, आप लोग कह सकते हैं कि मेन ऑक्यूपेशन, मेन ट्रेड लोगों का यही है कि शिप और बोट से जो वूल निकलता है उससे ये लोग पश्मीना शॉल बनाते हैं और उसको थ्रू आउट इंडिया सेल करते हैं दोस्तों। तो यहाँ का जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसा है कि लद्दाख को अपने आप में एक खास जगह बना देता है दोस्तों। ट्रेडिंग के लिए भी लद्दाख बहुत अच्छा माना जाता है। तो लद्दाख के बारे में ये हो गया। लद्दाख की अपनी अलग वैरायटी है, लद्दाख का अपना जियोग्राफिकल लोकेशन के कारण उसका एक अलग महत्व रखता है लद्दाख। तो केरला की बात करते हैं दोस्तों। केरला क्या है? साउथ वेस्ट साइड में, इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में लद्दाख है, सॉरी केरला है। केरला क्या है? एक तरफ से दोस्तों नदी से घिरा हुआ है और एक तरफ हिल से घिरा हुआ है। वन साइड इसके क्या है? वन साइड इसके सी है और अनदर साइड इसके हिल्स हैं। तो नदी के किनारे होने से इसका यह फायदा है कि ट्रेडिंग के लिए बहुत ही आसान होता है दोस्तों। वाटर के थ्रू यहाँ पे ट्रेडिंग बहुत ही आसानी से की जाती है। केरला में आपको अलग अलग प्रकार की स्पाइसेस देखने को मिलेंगी। कैर्डामोन हो गया, पीपर हो गया, इसकी बहुत ज्यादा खेती होती है दोस्तों।
तो केरला का अपना जियोग्राफिकल लोकेशन है, केरला में ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती है। अरब के जो ट्रेडर्स होते हैं, चाइनीज ट्रेडर पुराने समय में यहाँ पे बहुत ज्यादा आया करते थे। तो आप लोग को जो लद्दाख और केरला की देखिए ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे भी डायवर्सिटी इंडिया में देखने को मिलती है। तो यही बेसिकली केस स्टडी है लद्दाख और केरला का। चैप्टर में आपके यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ ये जो लास्ट टॉपिक है यूनिटी इन डायवर्सिटी। यूनिटी इन डायवर्सिटी क्या है? विभिन्नता में एकता। ये जो यूनिटी इन डायवर्सिटी है, 1 मार्कर अगर आपका क्वेश्चन आता है तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है कि यूनिटी इन डायवर्सिटी ये जो फ्रेज है इसको किसने कॉइन किया था, किसने इस फ्रेज को दिया था? तो आपका आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू जी ने ये जो फ्रेज है इसको क्वाइन किया था। इसको लिख लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है। तो यूनिटी इन डायवर्सिटी से बेसिकली क्या समझाना चाहता कि जब ब्रिटिश सरकार का राज हुआ करता था भारत में, लोगों को डिवाइड एंड रूल के थ्रू वो तोड़ना चाहते थे, लेकिन लोग अलग अलग धर्म के होते हुए भी आप लोग देखे होंगे कि जितना भी मूवमेंट हुआ था इंडिया में ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए, या जिस भी प्रकार की मूवमेंट हुई थी इंडिया में, उसमें अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, वुमेन हो मैन हो, सब लोग अपना क्या दिए थे, भूमिका, अपना योगदान निभाए थे दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग होने के बावजूद भी, कोई काला था कोई गोरा था, अलग अलग रिलीजन का होने के नाते भी लोगों ने एकता दिखाई और इंडिया को आजाद कराया था ब्रिटिशर्स से। तो यूनिटी इन डायवर्सिटी यही है कि जब इंडिया का इंडिपेंडेंस होने के पहले भी यूनिटी था लोगों में, भले ही वो अलग अलग थे, एक दूसरे से अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड में भी अलग थे, कल्चरल भी अलग था, उनका लैंग्वेज भी अलग था, चाहे वुमेन हो चाहे मैन हो, सब लोग एक साथ आए थे। यूनिटी उनमें देखने को मिली थी, विभिन्नता में एकता देखने को मिली थी। इसी के दम पर भारत ने आजादी पाई थी 1947 में दोस्तों। तो अंडरस्टैंडिंग डायवर्सिटी जो चैप्टर 1 है आपका इसी के साथ खत्म होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जो भी मैंने पढ़ाया यही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जितना मैंने समझाया। अगर आप एनसीईआरटी की किताब को लाइन बाय लाइन रीड कर लेते हैं और जो क्वेश्चंस उसके 4-5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको आप पढ़ लेते हैं, तो आपका जो चैप्टर है इससे और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आने वाला है दोस्तों। जितनी केस स्टडी रही इंपॉर्टेंट, समीर 1 और समीर 2 की कहानी और लद्दाख और केरला की कहानी, वो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर ही दिया है दोस्तों। और इंपॉर्टेंट जो स्टार मार्कर है, वैरायटी इन समथिंग, ये नोट कर लीजिएगा। और जियोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे इसका आप लोग को इसका सब बारे में समझाया गया है। जवाहरलाल नेहरू ने यूनिटी इन डायवर्सिटी टर्म को कॉइन किया था। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्टार मार्कर है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। आने वाली वीडियोस में आप लोग को जो आने वाला चैप्टर्स है, यूनिट 2, यूनिट 3, इन सब के बारे में भी डिटेल में मैं आप लोग को बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ। और हमारे मैथ की जो वीडियोस आ रही हैं डेली, आप उसको भी देखते रहिए, बहुत अच्छा है, अच्छे से आपको समझ में आएगा। एकदम बेसिक से शुरुआत हुई है दोस्तों मैथ में भी। और ये आपकी सोशल साइंस का जो है बुक, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1, इसकी शुरुआत भी आज हो गई है दोस्तों। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में कुछ नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।